ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में एक और क्वेश्चन नंबर 17 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास में ये है कि एक बॉक्स यहां पर दिया हुआ है और उस बॉक्स के अंदर आवेश कितना है उसका कोई अता पता नहीं है। कौन सी प्रकृति का है, कितने परिमाण का है, यहां पर कुछ भी नहीं है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान का यहां पर कैलकुलेशन किया गया है कि कितना वैद्युत क्षेत्र हो सकता है। और साथ में ये देखा वहां पर कि उस पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो यहां पर बताया गया है। मान लीजिए हमारे पास में कोई घनाकार बॉक्स है और उसके अंदर जो है आवेश है, उससे फ्लक्स बाहर निकल रहा है। उस फ्लक्स की जो मात्रा है वो यहां पर हमें दी गई है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान हमें यहां पर दिया गया है, फाई बराबर दे रखा है 8.0 गुणा 10 की पावर 3। मात्रक इसका है न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू दी गई है वैद्युत फ्लक्स की। तो अब यहां पर पूछा है कि उस बॉक्स के अंदर नेट आवेश कितना है। हो सकता है उसमें ज्यादा आवेश हो, कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, या नेट आवेश पूछा है, इसका मतलब उसके अंदर का टोटल आवेश कितना है ये हमें यहां पर पूछा है। तो फर्स्ट में हमें पूछा है उस बॉक्स के अंदर आवेश की मात्रा कितनी है, नेट आवेश। सेकंड यहां पर यह पूछा है कि अगर उस बॉक्स से निर्गत बहिर्मुखी फ्लक्स यानी बाहर की ओर निर्गत फ्लक्स का मान अगर शून्य हो, निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान अगर शून्य हो, तो इसका मतलब क्या यह है कि उस बॉक्स के अंदर आवेश ही नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यों, कारण आपको बताना है। कहने का मतलब यह है, इसका मतलब यहां पर यह पूछा है प्यारे बच्चों कि बॉक्स है उसके अंदर कोई आवेश हमारे पास में है और उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है जो इतना है। तो अब यह पूछा है कि उसके अंदर नेट आवेश कितना है। इससे यह कहीं पर भी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही आवेश है, अनेक आवेशों का समूह हो सकता है और कुछ नेट आवेश बचेगा, उसके द्वारा फ्लक्स हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहां पूछा है कि उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान यानी बहिर्मुखी फ्लक्स का मान अगर शून्य हो तो क्या हम ये कहें कि उस बॉक्स के अंदर आवेश ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरे का आंसर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स यानी फाई का मान अगर 0 है तो गाउस के नियम को सोचो, चूंकि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहां पर पूछा है Q का मान, फाई का मान दे रखा है एप्सिलॉन नोट आपके पास में। तो Q बराबर फाई एप्सिलॉन नोट। और देखिए यहां पर सेकंड में क्या बोला है कि फाई का मान 0 है, तो फाई का मान जब 0 होगा तो Q का मान भी क्या होगा, 0 होगा। Q का मान भी क्या होगा, 0 होगा। सेकंड को अगर हम समझें तो अभी भाई देखो आप Q बराबर है यहां पर फाई और एप्सिलॉन नोट। अगर फाई का मान 0 है जो क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है तो इसका मतलब Q का मान भी क्या हो गया, 0। लेकिन यहां पर ये जो आवेश है वो तो नेट आवेश है ना। नेट आवेश तो 0 आपकी कब हो सकता है, जब मान लीजिए उस बॉक्स के अंदर 2 प्लस Q आवेश हो और 2 माइनस का हो, तब भी तो 0 हो सकता आवेश। मान लीजिए 1 प्लस कूलम है, फिर एक और फिर मान लीजिए 2 ऐसे हैं, ये भी तो हो सकता है। कहने का मतलब ये है उस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी तो हो सकता है, वैद्युत द्विध्रुव भी तो हो सकता है, और इस वजह से नेट आवेश शून्य होगा। और नेट आवेश शून्य होगा तो फ्लक्स कितना हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि उस बॉक्स के अंदर आवेश ही नहीं है। आवेश हो सकता है लेकिन वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के रूप में हो सकता है। तो सेकंड का हो गया। फर्स्ट का तो सूत्र आपके पास में रख लीजिए, हल कर लीजिए। फाई का मान है 8.0 गुणा 10 की पावर 3, एप्सिलॉन नॉट 8.854 गुणा 10 की पावर 12, माइनस में Q बराबर देखिए 8 को आप गुणा कर दीजिए 8.854 से, 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 12 यानी 10 की पावर ये तो बच गया माइनस का 9। और अब आप यहां से गुणा कर लीजिए 8 को, 3 पॉइंट है ये लीजिए 10 ये कूलम। तो Q बराबर 7083, इसको मैं नैनो लिख सकता हूं, तो नैनो कूलम। ये उस बॉक्स के अंदर नेट आवेश का मान है, और इतना आवेश जब उसके अंदर है तब फ्लक्स का मान इतना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो अपने कंप्लीट है ही कि फ्लक्स दे रखा है, आवेश पूछा है, आवेश भी कौन सा है, नेट आवेश है कि उसके अंदर टोटल कितना आवेश बचा हुआ है।
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही आवेश है, अनेक आवेश हो सकते हैं, नेट कितना बचेगा, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत का टॉपिक अपने यहां लिया गया है। कहने का मतलब ये सिग्मा क्यू है। सेकंड का आंसर आपकी कंप्लीट है कि वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आवेश नहीं होगा तो ही फ्लक्स शून्य होगा। नेट आवेश शून्य होने पर वहां से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य हो सकता है। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसके अंदर आवेश नहीं है, आवेश हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, उतनी ही मात्रा का नेगेटिव चार्ज अगर उसके अंदर है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो नेट कितना हो जाएगा, शून्य। तो वहां पर भी फ्लक्स का मान कितना मिल जाएगा, हमें शून्य मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि उस पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तब ही वैद्युत फ्लक्स शून्य हो सकता है, आवेश होने पर भी वैद्युत फ्लक्स शून्य हो सकता है। यही लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को। कंप्लीट अगर आपका हो रहा है तो फिर से यही कहना है कि अपने दोस्तों को भी आप इस सीरीज में जोड़ लीजिए ताकि न्यूमेरिकल या अभ्यास के क्वेश्चन उनके भी कंप्लीट हों, और यह जो डर बना रहता है कि हमारे से क्वेश्चन नहीं होंगे अभ्यास के, वो भी उनके कंप्लीट हो सके। खुद से हल कीजिए, समझिए टॉपिक को और हल करके कंप्लीट कीजिए न्यूमेरिकल की सीरीज। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तब तक के लिए धन्यवाद।